देख रहे हैं न्यूज नेशन। अगले आधे घंटे में देश और दुनिया की हर खबर होगी सीधी सपाट रफ्तार से भरी कट टू कट अंदाज में। और सबसे पहले जो दो खबरें हम आपको दिखा रहे हैं वो आपके लिए देखना जरूरी है, सावधान होना जरूरी है, क्योंकि क्या पता कल जिंदगी हो या ना हो। इस बार तो इन लोगों के साथ चमत्कार हो गया। किस तरह से मुंबई के सटे कल्याण में एक शख्स ने जल्दबाजी के चक्कर में अपनी जान दांव पर लगा दी। ये तो गनीमत रही, ये बच गया। पटरी पर मदमस्त चलते शख्स को देखिए, लेकिन हम आपको ये वीडियो क्यों दिखा रहे हैं इसके पहले चंद सेकंड पहले की तस्वीर देखते हैं। ये वीडियो महज 8 सेकंड पहले का है। दरअसल ये शख्स पटरी से गुजर रहा था कि तभी उसी पटरी से महज 8 सेकंड पहले एक सुपरफास्ट ट्रेन गुजरी थी और ये शख्स वहां से भाग नहीं पाया। लोगों को लगा कि ट्रेन के गुजरने के बाद एक दर्दनाक हादसे की तस्वीर से रूबरू होना पड़ेगा, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। देखिए ट्रेन के गुजरने के बाद ये शख्स कैसे वहां से निकला। खुद को फंसा हुआ देख ये शख्स प्लेटफॉर्म और पटरी के बीच की जगह में छिप गया, जिसकी वजह से इसकी जान बच गई। ये मामला महाराष्ट्र के कल्याण का है। और आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं आज की हीरो ऑफ द डे से, जो बनी है एक मासूम बच्ची की मां। मां तो हर किसी के लिए हीरो होती है, लेकिन जिस तरह से इस मां ने अपनी बच्ची की जान अपनी सूझबूझ से बचाई है, आप भी देखकर यही कहेंगे वाकई में ये किसी हीरो से कम। इस वीडियो को देखकर हर किसी की सांसें अटक गई। जहन में सवाल उठे, आगे क्या हुआ? क्या बच्चा गिर गया या फिर मां ने उसे पकड़ लिया? इन सवालों का जवाब जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। लिफ्ट से एक महिला अपने बच्चे का हाथ पकड़कर बाहर निकली। ये महिला फोन पर बात कर रही है, तभी ये बच्चा हाथ छुड़ाकर रेलिंग की तरफ चल जाता है और फिर लड़खड़ा कर गिरने लगता है। बच्चे को गिरता देख महिला ने डाइव लगाई। सिर्फ 2 सेकंड में महिला कूदी और झट से बच्चे को पकड़ लिया। एक बार को लगा कि बच्चा नीचे गिर गया है, लेकिन इस महिला ने बच्चे का पांव पकड़ लिया। वहाँ खड़ा एक शख्स भी नीचे की तरफ दौड़ा, लेकिन इस महिला ने बच्चे का पांव थामे रखा और उसे खींच लिया। ऑफिस के अंदर से कुछ और लोग भी बाहर आए और इस महिला के लिए तालियां बजाने लगे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया और लोग इस महिला को हीरो मॉम का खिताब दे रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हुए हैं G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए जापान, और वहां पर जब भारतीय मूल के लोग उनसे मुखातिब होते हैं तो जय श्री राम के नारे गूंज उठते हैं। भारत मां के जयकारे से गूंज उठा जापान, फिर मोदी मय हुआ जापान। ओकासा में जब पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों को हिंदी में अभिवादन के बाद जब जापानी भाषा में अभिवादन किया तो पूरा हॉल मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। भारतीय समुदाय के मेरे सभी साथियों, आप सबको नमस्कार, कोन्निचिवा। भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करने के बाद जब पीएम मोदी जाने लगे तो पूरा हॉल जय श्री राम के जयकारे से गूंज उठा। इससे पहले पीएम मोदी का होटल में भी भारतीय समुदाय के लोगों ने स्वागत किया और मोदी मोदी के नारे लगाए। तस्वीरें जापान के शहर ओसाका के एक होटल की हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने दिल खोलकर स्वागत किया। 28 और 29 को G20 समिट में पीएम मोदी भाषण भी देंगे और माना जा रहा है कि G20 के मंच से मोदी आतंक पर पाकिस्तान को बेपर्दा कर देंगे। बतौर गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर गए हुए हैं और घाटी में ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब कोई बड़ा नेता जो है केंद्र से घाटी में पहुंचा है और उसके खिलाफ किसी तरह के बंद का आह्वान नहीं किया गया है, कोई पोस्टर बैनर नहीं लगाए हैं हुर्रियत में। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री स्तर के नेता जब भी घाटी के दौरे पर गए अलगाववादियों ने बंद बुलाया, लेकिन पिछले 30 साल में यह पहली बार है जब देश के गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के कश्मीर दौरे पर हैं, पर बंद जैसा शब्द सुनने को भी नहीं मिला और न ही कोई विरोध। इससे पहले 3 फरवरी को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाटी के दौरे पर गए थे तो गिलानी, मीरवाइज और JKLF चीफ यासिन मलिक की अगुवाई वाले संगठन GRL ने घाटी में बंद बुलाया था। 10 सितंबर 2017 को जब तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह दौरे पर गए थे तब भी JRL ने घाटी में बंद बुलाया था। हर बड़े नेता का विरोध करने वाले हुर्रियत नेताओं ने शाह के दौरे का विरोध क्यों नहीं किया? इसकी कुछ खास वजह है। घाटी में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का कमजोर पड़ना, JKLF के नेता यासिन मलिक का जेल में होना, घाटी में टेरर फंडिंग पर लगाम लगना, ऑपरेशन ऑल आउट के बीच पत्थरबाजी की घटनाओं का कम होना। वहीं खबर यह भी है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता मीरवाइज उमर फारूक ने केंद्र सरकार से बातचीत का इशारा किया है। घाटी में लोगों से खुद को जोड़ने की कड़ी में अमित शाह गुरुवार को अनंतनाग हमले में शहीद हुए SHO अरशद खान के परिजनों से मिलने भी पहुंचे। शाह का घाटी में विरोध नहीं होना अच्छे संकेत है, जो इस ओर इशारा करते हैं कि घाटी में अब अलगाववाद कमजोर हो रहा है और अमन के लिए बातचीत को ही विकल्प माना जा रहा है। आपने अंडरवर्ल्ड के जो गिरोह होते हैं उनके बीच में गैंग वॉर तो सुनी होगी, लेकिन क्या कभी सोचकर देखा है कि टेररिस्ट के बीच में भी गैंग वॉर हो सकती है? जी हां, आतंकी घाटी के अंदर गए तो थे आतंक फैलाने के लिए, लेकिन क्या हुआ जो जब अलग अलग गुटों के आतंकी आपस में ही भिड़ गए और इस गैंग वॉर में आतंकियों की इस गैंग वॉर में मारा गया एक आतंकी, वो भी आतंकी की गोली से। आतंकियों की गैंग वॉर। अनंतनाग के जंगलों में रात के अंधेरे में जो कुछ हुआ उसे आतंकियों के गैंग वॉर ही कहा जा सकता है और इस गैंग वॉर की कहानी शुरू हुई एक AK-47 से। दरअसल आदिल नाम का एक आतंकी हिजबुल छोड़कर मूसा के अंसार गजवतुल हिंद में जुड़ गया।
हिजबुल आतंकियों ने उससे बंदूक वापस मांगी, जिसके लिए जंगल में मीटिंग तय की गई, लेकिन आदिल ने AK-47 लौटाई नहीं और रात के अंधेरे में जंगल के सन्नाटे को गोलियों की तड़तड़ाहट से चीर दिया। आतंकियों के बीच हुई फायरिंग में आदिल की मौत हो गई। हिजबुल मुजाहिदीन और अंसार गजवतुल हिंद के बीच ये दुश्मनी नई नहीं है, पहले भी दोनों आतंकी संगठनों के बीच झड़पें हो चुकी हैं। दरअसल हिजबुल के पीछे पूरी तरह पाकिस्तान का हाथ है, जबकि अंसार गजवतुल हिंद को मूसा ने हिजबुल से अलग होकर खड़ा किया था। अंसारुल गजवत पाकिस्तान और अलगाववादियों का विरोध करता है, जबकि हिजबुल अलगाववादियों का समर्थन करता है। हाथ में बंदूक उठाकर बेगुनाहों के खून की होली खेलने वाले ये आतंकी अब एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हैं। बंगाल में जय श्री राम की सियासत इस वक्त चरम पर है। जय श्री राम बोलने पर टीएमसी के कार्यकर्ता और बंगाल की मुख्यमंत्री भड़का करती थी, तो सबने देखा था, लेकिन अब पुलिस वाले भी जय श्री राम बोलने पर गोलियां दाग देते हैं। श्री राम के जयकारे में बंगाल की सियासत जारी है और हिंसा भी। श्री राम के जयकारे सुन दीदी तो भड़कती ही है, लेकिन दीदी की पुलिस उनसे 2 कदम आगे निकली। खबर है कि श्री राम का जयकारा लगा रहे बीजेपी समर्थकों पर पुलिस ने गोली चला दी। मामला हुगली का है। मथानगाड़िया के आसपास में बीजेपी कार्यकर्ता बाउल दास ने जय श्री राम का नारा लगाया था। मौके पर पुलिस पहुंची तो उससे भी विवाद हुआ और पुलिस ने गोली चला दी। गोली चलाने के बाद बीजेपी कार्यकर्ता भड़क गए। बीजेपी समर्थकों ने सड़कों पर टायर जलाकर पुलिस की इस कार्रवाई का विरोध किया। वहीं बंगाल के बिरभूम में भी टीएमसी लीडर के घर के बाहर जय श्री राम का जयकारा लगाने पर बवाल मच गया। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की, जिसमें 3 कार्यकर्ता घायल हो गए। कहा तो गया था कि जय श्री राम का जवाब जय हिंद से दिया जाएगा, लेकिन लगता है जय हिंद की जगह हिंसा ने ले ली है। और अब आपको बताते हैं किस तरह से राहुल गांधी जो हैं अपनी पार्टी के आला नेताओं से नाराज हैं। इसको लेकर लगातार जो है सुगबुगाहट हो रही थी। खुद वो अध्यक्ष पद पे नहीं बने रहेंगे, इस्तीफा दे चुके हैं और उसको वापस नहीं लेंगे, ये भी साफ हो गया। लेकिन आज राहुल गांधी ने कहा कि भाई इस करारी हार की जिम्मेदारी क्या प्रदेश के एक भी मुख्यमंत्री ने ली? राहुल गुस्सा है या नाराज है, यह सवाल उठा दिल्ली के यूथ कांग्रेस नेताओं और राहुल गांधी की मुलाकात के बाद। सूत्रों से मिली खबरों के मुताबिक जब राहुल गांधी से इस्तीफा न देने को कहा गया तो उन्होंने कहा, मुझे इस बात का दुख है कि मेरे इस्तीफे की पेशकश के बाद किसी प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और महासचिव ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा नहीं दिया। बयान सीधा सीधा इशारा करता है कि पार्टी के बड़े नेताओं और कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से राहुल गांधी खफा है। तो क्या अब ये माना जाए कि हार की जिम्मेदारी ले चुके राहुल गांधी खुद इस्तीफा देकर ही मानेंगे? और आकाश विजयवर्गीय मामले में इंदौर कोर्ट में सुनवाई हुई है। ट्रांसफर कर दिया गया है केस और अभी भी राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। हालांकि पार्टी क्या एक्शन लेगी इस पर सस्पेंस बरकरार है। 24 घंटे बीत गए, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय की मारपीट की तस्वीरें सुर्खियों में बनी हुई है। निगम अफसरों को बैट से पीटने वाले विधायक आकाश विजयवर्गीय के मामले में गुरुवार को इंदौर कोर्ट में सुनवाई हुई। दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने इस मामले को भोपाल स्थानांतरित कर दिया। अब इस मामले की सुनवाई भोपाल में राजनीतिक मामलों के लिए गठित की गई स्पेशल कोर्ट में होगी। आकाश विजयवर्गीय के निगम अधिकारियों के लिए किए गए बर्ताव के विरोध में निगम दफ्तर के बाहर निगम कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। बता दें कि इंदौर 3 से विधायक आकाश विजयवर्गीय ने बुधवार को अतिक्रमण हटाने पहुंचे निगम अफसरों के साथ मारपीट की थी। दूसरी तरफ आकाश के समर्थक भी दिन भर सड़कों पर नजर आए। सत्ता जब आती है तो अपने साथ सत्ता की हनक भी लेकर आती है। कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय का मामला आपने देखा है। अब देखिए वहां से कुछ ही दूरी पर विदिशा में किस तरह से बीजेपी के एक नेता की हनक। इस रिपोर्ट। चौधरी जी आप समझ जाइएगा, आप मेरे अधिकारों का हनन कर रहे हैं। आप 11 में नौकरी नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा ये चीज। मध्य प्रदेश में इन दिनों बीजेपी के विधायकों का पारा 7वें आसमान पर है। अब इनसे मिलिए। अफसर को चेतावनी देती यह है विदिशा की बीजेपी विधायक लीना, जो एग्रीकल्चर अधिकारी को प्रोटोकॉल समझा रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे बैठक के दौरान विधायक जी अफसर को डांट रही हैं। दरअसल एक बैठक में पूर्व विधायक की मौजूदगी विधायक लीना को खल गई और उन्होंने अधिकारी को उनका प्रोटोकॉल बताया और आगे दोबारा ऐसा करने पर नौकरी नहीं कर पाने की धमकी दे डाली। और भगौड़े नीरव मोदी को लगता नहीं है कि कहीं से कुछ राहत मिल रही है। वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है और जमानत की अर्जी भी एक बार फिर खारिज कर दी। स्विट्जरलैंड में नीरव मोदी और उसकी बहन पूर्वी मोदी के 4 बैंक खातों को फ्रीज किया गया है। इन खातों में करीब 283 करोड़ 16 लाख रुपए की रकम है। सूत्रों के मुताबिक नीरव मोदी ने करीब $37 मिलियन की शक्ल में यह राशि जमा की है और उसकी बहन पूर्वी के खाते में करीब 2 मिलियन पाउंड की शक्ल में बाकी पैसा जमा किया गया। ईडी की अपील के बाद स्विस अथॉरिटीज ने यह कार्रवाई की है। कंगाली की राह पर खड़ा हुआ पाकिस्तान अब पाई के लिए मोहताज है। चीन उसको आर्थिक मदद नहीं दे रहा है। अमेरिका ने पहले से हाथ खींच लिए हैं और हालात ये हैं कि डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया अब तक के सबसे कमजोर स्तर पर जा पहुंचा है। $1 की कीमत 165 पाकिस्तानी रुपए। पाकिस्तानी रुपए की इतनी बदहाली हो जाएगी ये इमरान खान ने भी नहीं सोचा होगा। पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले इतने नीचे पहुंच गया। इमरान खान के लिए परेशानी यहीं खत्म नहीं होती। अनुमान के मुताबिक पाकिस्तान की GDP ग्रोथ इस साल 3.3% तक पहुंच जाएगी, जो पिछले 25 सालों में सबसे कम होगी।
पाकिस्तान में कृषि सेक्टर की विकास दर का टारगेट 3.8% रखा गया था, जो असल में 0.8% रहेगा। औद्योगिक विकास दर का टारगेट 7.6% रखा गया था, जो तकरीबन 1.4% रहेगा। यानी इमरान के नए पाकिस्तान के लिए आने वाले कई साल सिर्फ और सिर्फ मुश्किलों भरे रहेंगे। और आइए अब जान लेते हैं वो खबरें जो सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं। देखते हैं वायरल कर चुका। ब्रिटेन में 93 साल की दादी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, वो भी तब जब उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया था। दरअसल इस महिला की इच्छा थी कि मृत्यु से पहले उन्हें भी एक बार पुलिस पकड़े, और पुलिस ने उनकी इच्छा पूरी की। जोशी को एक बार पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पंजाब के कैमरामैन का वीडियो भी दिन भर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। दरअसल सिंगर जैसे जैसे गाना गा रहा था, उसकी धुन पर डांस करते हुए कैमरामैन साहब वीडियो शूट कर रहे थे। जब आलाप ऊपर उठता है तो वो गोल गोल चक्कर काटते हैं, और जब तेज बीट आती है तो कैमरा तेजी से आगे पीछे करने लगे। एक हंस का वीडियो भी लोगों ने कई बार शेयर किया। दरअसल ये हंस नदी में पड़े प्लास्टिक कचरे को साफ कर रहा था। वो बार बार अपनी चोंच से प्लास्टिक के टुकड़े उठाता और उन्हें किनारे रख देता। पर्यावरण के लिए इस हंस का यूं जुटना लोगों को पसंद आया। देश में लोकतंत्र है, ये सब जानते हैं, लेकिन लोकतंत्र की भीड़ जब बेकाबू हो जाती है और भीड़ तंत्र जब इंसाफ करने लगता है तो किस तरह से कानून शर्मसार होता है, इसकी बानगी देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आई आज। भीड़ का ये इंसाफ इतना शर्मनाक है कि हम ये तस्वीर भी आपको दिखा नहीं सकते। मामला गुजरात के दाहोद का है, जहां गांव से भागे एक प्रेमी जोड़े की भीड़ ने सरेआम पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, गांव वालों ने प्रेमी के कपड़े फाड़ दिए और किसी कैदी की तरह उसके हाथ पांव बांधकर उसे भीड़ को सौंप दिया। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि प्रेमी प्रेमिका के परिजन भी मौजूद थे। काफी देर तक गाँव में ये तमाशा चलता रहा, लेकिन पुलिस मौके से नदारद रही। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी 2 लोगों को पीट कर अधमरा कर दिया गया। यहाँ कथित गोरक्षकों ने 2 टेम्पो चालकों को पीट कर अस्पताल पहुंचाया। गाड़ियों में गोमांस होने के शक पर भीड़ ने इन गाड़ियों को रोका और टेम्पो चालकों के साथ मारपीट शुरू कर दी। गंभीर हालत में टेम्पो चालकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और अब आपको दिखाते हैं क्या हुआ जब लुधियाना की जेल जो है वो जंग का मैदान बन गई। कैदियों के बीच में किस तरह से मारपीट शुरू हो गई, जिसका फायदा उठाकर कुछ कैदियों ने भागने की कोशिश भी की। तस्वीरें लुधियाना के हाई सिक्योरिटी जेल के बाहर की है। तस्वीरों में देखिए पुलिसकर्मियों की फौज तैनात है। जेल के आसपास के इलाकों को छावनी बना दिया गया है। दरअसल जेल के अंदर कैदियों की 2 गुटों के बीच हुई झड़प के बाद हालात काबू से बाहर हो गए। जेल प्रशासन ने कैदियों को काबू में करने के लिए फायरिंग की, लेकिन मामला और बिगड़ गया। इस बवाल में 15 कैदी और 17 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हंगामा बढ़ा तो कुछ कैदियों ने दीवार फांदकर भागने की कोशिश की, जिन्हें बाद में पकड़कर पुलिस वापस जेल लाई। जेल में सनी नाम के एक कैदी की तबीयत खराब हो गई थी। इलाज के दौरान ही कैदी की मौत हो गई, लेकिन जेल में अफवाह फैली कि पिटाई से कैदी की मौत हुई है। झड़प के बाद फिलहाल पंजाब की 3 जेलों में सीआरपीएफ तैनात करने का फैसला लिया गया है। और दुनिया की हर बड़ी खबर से आपको अप टू डेट करते हैं। देखते हैं वर्ल्ड कप टुकर। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत द्वारा 29 अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाने के फैसले को लेकर एक बार फिर निराशा जताते हुए ट्वीट किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट में लिखा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस संदर्भ में बात करेंगे। बता दें कि दोनों G20 समिट के दौरान शुक्रवार को मिलने वाले हैं। स्पेन के जंगलों में आग भयावह रूप लेती जा रही है। बुधवार देर रात लगी आग रुकने का नाम ही नहीं ले रही है और दमकल विभाग की हर कोशिश फेल हो रही है। रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ी आग की वजह से आसपास के जगहों को खाली करवाया जा रहा है। अगर जल्दी आग को नहीं रोका गया तो स्पेन में 2 दशकों की ये सबसे भयानक आग होगी। तस्वीर ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड की है, जहां समुद्र में एक व्हेल बीच के पास लगे नेट में फंस गई। सूचना मिलने पर रेस्क्यू टीम ने नेट को काटकर व्हेल को छुड़ाया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में 2 घंटे का वक्त लग गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप हमेशा विवादों में रहते हैं। कई बार उनके ट्वीट्स, उनका बयान उन्हें हंसी का पात्र भी बना देते हैं। और ताजा मामला तब सामने आया जिसको लेकर वो ट्रोल हुए, जब एक पत्रकार के सवाल पे वो इस कदर भड़क गए। I'll have a very good conversation with him. What I say to him is none of your business. Go ahead. पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, जिनका रिश्ता समाज की हर बात, हर चीज से होता है। उन पत्रकारों को ट्रंप ने कह दिया नन ऑफ योर बिजनेस, यानी आपसे कोई मतलब नहीं। दरअसल पत्रकारों ने G20 में पुतिन और ट्रंप के बीच होने वाली मुलाकात के बारे में सवाल पूछा था, और सुनिए ट्रंप ने किस अंदाज में जवाब दिया। I'll have a very good conversation with him. What I say to him is none of your business. तो साहब ये है अंदाज़े ट्रंप, जब मर्जी जहां मर्जी खरी खोटी सुनाओ और निकल जाओ। आखिर दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति जो ठहरे। और खबरों के बीच अब वक्त हो गया है आपको सावधान करने का जुर्म की दुनिया से, तो आप भी देखिए क्राइम का टुकड़ा। पुलिस पर पथराव और झड़प की तस्वीरें यूपी के संभल की है। जो एक युवक की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया। पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने 150 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, जिनमें से 30 को पुलिस ने गिरफ्तार किया। फरीदाबाद में दिन दहाड़े कांग्रेस नेता विकास चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 2 हमलावरों ने विकास पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। विकास पर 10 से 12 राउंड फायरिंग की गई। उसके सिर और छाती में गोली लगी। अस्पताल में इलाज के दौरान विकास की मौत हो गई। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फरीदाबाद में ही चाकूबाजी का वीडियो सामने आया है।
मेडिकल स्टोर से दवा लेने जा रही लड़की पर मनचले ने चाकू से हमला कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हमले की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। खंबे से बात कर 2 युवकों की पिटाई की जा रही है। तस्वीरें अमरोहा के तेलीपुरा गांव की। दोनों युवकों पर सराफा व्यापारी और उसके बेटे लाखों रुपए लूटने और उन्हें लहूलुहान करने का आरोप है। हालांकि इनके 2 साथी भागने में कामयाब रहे, लेकिन ग्रामीणों ने इन दोनों को पकड़ लिया और उनकी जमकर पिटाई की। पहले चमकी बुखार और अब जो ताजा मामला बिहार के वैशाली से आया है, वो लगातार बिहार की सरकार को, कानून व्यवस्था को, वहां के प्रशासन को कटघरे में खड़ा करता है। किस तरह से बिहार के वैशाली में कुछ दबंगों ने छेड़छाड़ की तो महिला और बेटी ने इसका विरोध किया और ये बात दबंगों को नागवार गुजरी तो उन्होंने पूरे गांव में दौड़ाया इनके बाल कटवाकर इन माँ बेटी। यह है वो माँ और बेटी जिन्होंने अस्मत के लिए आवाज उठाई और जवाब में समाज और सिस्टम का साथ नहीं मिला, बल्कि मिली हिकारत। गांव के कुछ दबंगों ने बेटी से बदसलूकी की कोशिश की। जब कामयाब नहीं हुए तो माँ बेटी को पीटा और फिर उनके बाल कटवा दिए, फिर गांव में घुमाया। जबरदस्ती करके नहीं करने दिए तो वो गलत करना चाहता था। उसके बाद सर छीन लिया और बाद में गलत इंजाम का उठा दिया। वारदात के बाद पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन सवाल जस का तस खड़ा है। क्या आज भी ये समाज महिलाओं को कमजोर मानता है? क्या समाज में बैठे असामाजिक तत्वों के अंदर कानून का खौफ नहीं है? क्या हुआ उस निर्भया फंड, उन वादों का जो महिला सुरक्षा के नाम पर चुनाव में किए जाते हैं और चुनाव खत्म होने के बाद ऐसी शर्मनाक वारदातें होने लगती हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की पुलिस को स्मार्ट पुलिस बनाने की बात करते हैं, वहां की कानून व्यवस्था को नंबर 1 बनाने की बात करते हैं। खैर, उसकी पोल तो जो आंकड़े हैं क्राइम के वो खोल देते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस भ्रष्ट है ये कहा तो जाता था, लेकिन ये सामने भी आया है। हाथों में 500 के नोट, बेड पर बैठे दूसरे शख्स ने गिनकर उसे नोट दिए और 500 रुपए कम होने पर अड़ गया। गुलाबी टी-शर्ट पहना ये शख्स दरअसल यूपी पुलिस का सिपाही है और इस पर रिश्वत लेने का आरोप लगा है। तस्वीरें यूपी के बरेली जिले की है, जहां पुलिस का ये सिपाही बहेड़ी थाने के बैरक में बैठकर रिश्वत ले रहा है। रिश्वत देने वाले शख्स ने 500 रुपए कम दिए तो भड़क उठा। अरे 500 तो रिश्वत लेने वाले यूपी पुलिस के इस सिपाही का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो के वायरल होने के बाद मामले की जांच की गई, जिसमें आरोपी सिपाही को दोषी पाया गया। फिलहाल आरोपी सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया है। और आगे बढ़ने से पहले आइए आपको दिखाते हैं देश की वो अहम खबरें जो दिन भर छाई रही, बड़ी खबरें। कोर्ट ने महाराष्ट्र में सरकारी नौकरियों और शिक्षा में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की वैधता को बरकरार रखा है। मराठा आरक्षण पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुहर लगा दी है, लेकिन इसे 16% से घटाकर 13% तक करने का आदेश दिया। मोदी सरकार ने केजरीवाल के मेट्रो फ्री राइड प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। लोकसभा में हरदीप पुरी ने एक सवाल के जवाब में इसकी जानकारी दी। इसे लेकर केजरीवाल सरकार ने दोबारा केंद्र सरकार से गुहार लगाई। जम्मू कश्मीर के पुंछ श्रीनगर हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। इस सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई, इनमें से अधिकतर छात्राएं हैं। अंग्रेजों ने कहा था फूट डालो राज्य करो, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ जब मुकाबला क्रिकेट का होगा तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक होकर हिंदुस्तान की टीम को सपोर्ट करेंगे। क्यों कह रहे हैं हम ऐसा? यह है नासिर हुसैन का वो ट्वीट जिसने मानो इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट की पुरानी अदावत की शक्ल ही बदल कर रख दी। नासिर हुसैन ने ट्वीट किया, पाकिस्तान के सभी फैन से मेरा सवाल, रविवार को इंडिया इंग्लैंड का मैच है, किसे सपोर्ट करोगे? बस हुसैन का ट्वीट करना भर था कि जवाब आने लगे। एक फैन ने ट्वीट किया कि हम हिंदुस्तान का सपोर्ट करेंगे, वो हमारे पड़ोसी हैं और क्रिकेट के दीवाने भी। ऐसा ही एक और ट्वीट आया जिसमें लिखा था, पड़ोसियों का साथ देना तो फर्ज है। ऐसे बहुत से ट्वीट आए और इन ट्वीट्स ने इतना बता दिया कि क्रिकेट के मैदान पर कम से कम पाकिस्तानी फैंस कोहली को सपोर्ट करेंगे। क्रिकेट से बड़े इस दोस्ताने की एक तस्वीर पाकिस्तान न्यूजीलैंड मैच के बाद भी सामने आई। यहाँ पाकिस्तान की जीत पर एक हिंदुस्तानी फैन भी भांगड़ा करता नजर आया। सरहदों की लकीरों ने जो फासला 1947 में खींचा था, उसे क्रिकेट ने कुछ हद तक कम तो कर ही दिया है। और खेल के मैदान की कुछ और अपडेट जान लीजिए स्पोर्ट्स का टुकड़ा। वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच में टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। कोहली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 20,000 रन पूरे किए। इंटरनेशनल क्रिकेट में 20,000 रन पूरे करने वाले कोहली सबसे तेज क्रिकेटर हैं। न्यूजीलैंड पर पाकिस्तान की जीत के बाद सानिया मिर्जा ने तंज भरा ट्वीट किया। सानिया ने लिखा, खेल वाकई अद्भुत चीज है, पल में सब बदल देता है। दरअसल इंडिया के साथ मैच से पहले सानिया और शोएब मलिक पाकिस्तानी खिलाड़ियों को लेकर एक रेस्टोरेंट गए थे और मैच में हार के बाद इस घटना पर सानिया को ट्रोल किया गया था। जीत मिली तो सानिया ने भी जवाब दिया। फुटबॉलर वेन रूनी के एक गोल ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। मेजर लीग सॉकर के एक मैच में रूनी ने तकरीबन 100 गज दूर से गोल ठोक दिया। रूनी को एक प्लेयर से पास मिला था और बिना वक्त गवाए उन्होंने बॉल को किक कर दिया। गोलकीपर भी हक्का बक्का रह गया कि कोई खिलाड़ी 100 गज दूर से गोल कैसे मार सकता है। तो आपने देखी देश और दुनिया की हर खबर सीधी सपाट रफ्तार से भरी हुई कट टू कट अंदाज में। फिलहाल दीजिए इजाजत, कल सुबह 9 बजे फिर हाजिर होंगे इसी अंदाज के साथ। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।